भाई भगवान ने जाना बेरानी किसा बम्बू दिया उस बम्बू खा के इन हिसार वाले ने बात करे जींद देश की। जींद ते देश क्यों के आगे देखिए ईब सुनो जज्जर वाले। थारा राजा एक दासी पुत्र था सैफ अली खान के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा ने भाई कैथल ने मना कर दिया कि पढ़ लो पुन जड़े हमको नहीं आंदे थारे में जड़े सारी दुनिया अपने जन्मदिन पे केक काटता है। इन्हें दिल्ली के चांदनी चौक पे अपने गले में फांसी तो जो इकलौती थी जिसके राजा पंडित थे। जब मैं पूछूं थारे जिले का राजा कौन था तो आप कहोगे हमने बेरा भाई थे दोस्तों थे, पर इन बॉलीवुड वाले ने हमेशा राजस्थान के राजा महाराजा की फिल्म दिखाई। तुम्हारा इस बात पर कदे ध्यान ही नहीं गया। तो आज आप देखेंगे आपके जिले के मेरे जिले के राजा नवाब कौन थे कि वह देशभक्त थे आगे थे गद्दार। राम राम दोस्तों, मैं गौरव मान और आपने लॉन्च कर दिया है लोकल लोफर जित आपने हरियाणवी और इंग्लिश के मिक्स डिजाइन के टॉप की क्वालिटी के कपड़े के साथ टी शर्ट स्वेट शर्ट उडीज मिलेंगी। तो तोड़े जाओ locallofer.com पे। और दोस्तों चाहिए हरियाणवी चैनल पहली बार आपके सामने आया तो वह सब्सक्राइब करियो। और जहां पे मेरे तो कोई टॉपिक पूछाना है तो इंस्टाग्राम पे जी मान जी अपनी आईडी है और मैसेज कर दियो। सबसे पहले बात करें जींद देश की। जींद ते देश क्यों के आगे देखियो भाई जींद वाले थारे राजा बहुत प्रसिद्ध थे महाराजा रणबीर सिंह। इनके पूर्वजों ने 1857 की क्रांति में देश का साथ नहीं दिया था बल्कि अंग्रेजा के लिए अपनी सेना भेज कर क्रांति का दमन करवाया था। जब बात करें 1947 की तो भाई जब सारा भारत देश लगभग आजाद हो गया था तो जींद एक किसी जगह थी जो आजाद नहीं होया। महाराजा रणबीर सिंह ने भारत के लिए ना आने का निर्णय लिया कि जो मेरी रियासत है इसने मैं एक अलग देश बनाकर रखूंगा। और फिर 1948 में एक साल पश्चात जाकर जींद आजाद होया था। क्यों करवाया था इसके ऊपर अपने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत मस्त कहानी है, जाके देख लियो। ईब सुनो जज्जर वाले। थारा राजा एक दासी पुत्र था नाम अब्दुल रहमान खान। 1857 की क्रांति में बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारियों की घराली और बालक जज्जर में अब्दुल रहमान खान की कोठी पर जमा सुरक्षित रहे थे। इस दौर इतनी बड़ी सेना थी जो अंग्रेजा के खिलाफ लड़न भेज देंदा। तो दोस्तों आप 1857 की क्रांति जमा राम का जीत जंदे पर इसने नहीं भेजी। हालांकि इसके कर्मा की सजा भगवान ने इसका गिला गिल दे दी। इस क्रांति के टाइम पे इसकी अंग्रेजा तो इतनी बड़ी गलतफहमी होगी कि जब क्रांति दबी अंग्रेजा का राज अटकाया तो अंग्रेजा ने जज्जर का रियासत का दर्जा खत्म करके रोहतक जिले की तहसील बना दी जो फिर 15 जुलाई 1997 तक बनी रही। बाद में हरियाणा सरकार ने इसको जिला बनाया। जब आपने न्यूज जानना है कि कौन सा जिला कद बनया तो दोस्तों अपनी यह वीडियो है नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसका भी लिंक है, जाके देख लियो। ईब गुड़गांव वाले ध्यान दो भाई थारे राजा रानी तो भी जीवे हैं नवाब सैफ अली खान और नवाबनी करीना कपूर। दोस्तों 1857 की क्रांति में सैफ अली खान के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा ने अंग्रेजा का साथ दिया था और उस दादा का नाम था नवाब अकबर अली जो पटौदी रियासत के नवाब थे। अगली बार दोस्तों जब सैफ अली खान की फिल्म की टिकट ले करीना कपूर का देखने का मन करे तो एक बात याद रखियो कि जब अपने दादा देश ने आजाद कराने थी छाती पे गोली खावे थे तो वह गोली चलवानी है इन्हें के दादा थे। आगे कैथल जिला जान दे भाई थारा राजा नहीं था थारी थी रानी। ऐसा क्यों था जो महाराजा उदय सिंह थे कैथल के वह बेऔलादा मर गए थे तो राजकाज आया रानी मेहताब कौर के हाथ में। पर अंग्रेजा की तो नीति थी कि जय किसी रियासत का उत्तराधिकारी पैदा नहीं होया राजा का सगा बेटा नहीं होया तो वह रियासत अपने आप आके अंग्रेजी साम्राज्य में मिल जाएगी। पर जब ये अंग्रेज कैथल में लेन आए तो भाई कैथल ने मना कर दिया कि पढ़ लो पुंजड़े हमको नहीं आंदे थारे में। और जब अंग्रेजी सेना आई तो कैथल में इतना जबरदस्त युद्ध कराया कैथल वाले ने, लेकिन वो तो टाइम पे जींद के राजा ने धोखा दे दिया, हेल्प नहीं करी। और पटियाला राजा ने अपने सैनिक भेज दिए, किसकी हेल्प करनी थी अंग्रेजा के। जाए तक कैथल रियासत खत्म होगी, नहीं तो कैथल की रानी ने बहुत खतरनाक युद्ध कराया था। इसके ऊपर एक वीडियो अपने चैनल पर नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, पक्का जाके देखियो। अगला किस्सा मेवात का। भाई मेवात आलो थारा के नवाब शमसुद्दीन जो फिरोजपुर जिले का रियासत का नवाब था। अंग्रेजा ने सबसे पहले फांसी तोड़ा था। उससे पहले कभी भी अंग्रेजा ने कोई नवाब फांसी नहीं तोड़ा था।
तारीख क्या थी 8 अक्टूबर 1835। क्यों तोड़ा? इसने दिल्ली के सब तो बड़े अधिकारी विलियम फ्रेजर का गोली मरवा दी थी, आपसी रंजिश थी कुछ इनकी। उसके पास अंग्रेजों ने पकड़ लिया और इस तक क्या करा, फांसी दे कर दे दिल्ली गेट और मोरी गेट के बीच में। अगले जो दो राजा हैं उन भाई हाथ जोड़कर नमन है, नमन है। पहले हैं रेवाड़ी जिले तक रेवाड़ी परगना के राव तुलाराम साहब। भाई अंग्रेजा का इन्हें इतने डंडे मारे, इतने पीटे, इतना भयंकर, इतना खतरनाक युद्ध कराया कि अंग्रेजा ने 1857 की क्रांति होए पास अपनी किताबों में लिखा कि हमने आधी दुनिया पर राज कर लिया। बहुत जगह युद्ध लड़े पर नसीबपुर गांव में राव तुलाराम की लीडरशिप में जिसा युद्ध होया इसा कदे हमने नहीं लड़ा। दूसरे किसे राजा थे देखो, जड़े सारी दुनिया अपने जन्मदिन पर केक काटा है, इन्हें दिल्ली के चांदनी चौक पे अपने गले में फांसी घाल ली थी। मौका था इनके 35वें जन्मदिन का, तारीख 9 जनवरी 1858। ये थे बल्लभगढ़ के फरीदाबाद जिले में जो पड़ा है उस रियासत के राजा नार सिंह। 1857 की क्रांति में जो भयंकर युद्ध लड़ा था, जो अंग्रेज पिटे, उस चक्कर में अंग्रेजों इनको गिरफ्तार करके दिल्ली के चांदनी चौक पे इनके 35वें जन्मदिन पे फांसी पर टांग दिया था। इन दो ऑप्शन था कि जिंदा बच सके थे, पर इन अंग्रेज की कोई भी शर्त नहीं मानी, इसे अपने राजा थे। रहे दोस्तों इन्हें भूलियो ना, इन्हें की वजह से आज मैं वीडियो आजादी तक बनाने लग रहा हूं और आप देखने लग रहे हो। अगली बात जागीर दोस्तों जो इकलौती थी जिसके राजा पंडित थे, सोनीपत जिले की बालगढ़ जागीर के मालिक राजा सोनाथ सिंह। ये मुगला के टाइम थे 49 गामा की जागीर के मालिक थे, पर जब 1857 की क्रांति हुई तो इस जागीर में घने अंग्रेज लकोए गए, छिपाए गए क्रांतिकारी तो उनकी जान बचाई। आगे जब अंग्रेजा का और सही डाल राज आ गया, इनके वंशज बालगढ़ जागीर के जब राजा बने मुरारी लाल जी, तो अंग्रेजा ने सारी जागीर के गांव खोज के सिर्फ एक गांव में मौजा बालगढ़ उनते छोड़ दिया था। ई बात ध्यान दो मेरे जिले वाले यानी पानीपत वाले, भाई पानीपत का कोई घना है राजा रूजा रहा नहीं। यारे का जो रिकॉर्ड मिला है लगभग 14वीं शताब्दी से शुरू हुआ है कि कोई ख्वाजा मलिक था जो पानीपत जागीर का मालिक था, उसकी 12 पीढ़ियां ने राज करा। उसके पास जो रिकॉर्ड मिला सीधा जो मना मिला 1860 में पैदा हुए नासिर अहमद खा, वह पानीपत के मुखिया बने थे। इनने भी अंग्रेजा का खूब साथ दिया। ये पानीपत में अंग्रेजा के जेलर भी हुआ करते, लगभग 2300-2400 रुपये सालाना अंग्रेजा को उस टाइम पर पेंशन भी लिया कर दे। आगे हरियाणा का ओ जिला जड़े के लोगों ने सब तक अंग्रेजा की नाक में दम करके रखा, भाई हिसार जिला। हिसार तो याद आवा पृथ्वीराज चौहान जी, पर वो तो बहुत पहले आते 1191-92 में, जहां पर थोड़ी आगे आवे और साल 1800 के आसपास की बात करें और खासकर 80 परगने की बात करें तो भाई यारे का राजा कोई नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? भाई अंग्रेज जिन्हें भी 80 परगना का राजा बना के भेजा करते, जागीरदार बना के भेजा करते, यहाँ 80 वाले इतने उठे उन्हें टपका दिया करते। कुछ उदाहरण है इसके। साल 1803 में अंग्रेजा ने बम्बू खां को 80 की रियासत दी, पर भाई भगवान ने जाना बेरानी किसा बम्बू दिया उस बम्बू खां का। इन हिसार वाले ने इतिहासकार ने बतावा कि अज्ञात कारणों से बम्बू खां 80 रियासत छोड़कर चले गए। बम्बू खा के पास 80 रियासत दी किसे इलियास बेग तय, उस गेला भाई भाटिया ने युद्ध कर लिया और युद्ध में वो मार दिया। इस पाचा अंग्रेजा ने अब्दुस समद खा को भाई अपॉइंटमेंट लेटर भेजा था। वो बेचारा उस लेटर ने पढ़ गनू बोलिया यार तो जाट और रंग अड़ रहा है, मैं को नहीं आंदा, वो जागीरदारी लेने तय नाट गया। यार अंग्रेजा का समझ में आ गया आड़ा कोई जागीरदारी 80 वाले चलन को नहीं देवे, तो हमने सीधा 80 को दिल्ली तय कंट्रोल करना पड़ेगा। और फिर इन 80 को एक तहसील बनाकर छोड़ दिया जो आज तक भी बनी हुई है। दोस्तों जिन जिला का नाम नहीं आया, ओड़े की जागीर के बारे में कोई घनी खासी जानकारी थी नहीं, जो आप तो रो तो कमेंट करके बता दो, आप आएगा आदि वीडियो और बनाओगे। और भाई आखिर में फिर मैं कहूँ भाई लोकल लोफर पर जाओ, locallofer.com पर जाओ, अपना ये हरियाणवी ब्रांड आया है, जाकर खरीदो, खरीदवाओ, विजिट करो और करवाओ। और इस वीडियो की जानकारी भाई आपने एक किताब है हरियाणा का रियासती इतिहास इसमें ली थी। यह वीडियो आपने किसी लगी मैंने कमेंट करके जरूर बताइयो। इसी से बहुत सारी अपने चैनल पे वीडियो है या प्लेलिस्ट ऊपर इसका लिंक मैंने दे दिया, इसने क्लिक करो और आपने इसी से बहुत सारी वीडियो दिखेंगी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।